Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBBN online classes. And dear students, we were discussing about the chapter number 2, the last lesson, in which we have discussed about the two main characters, that is the Sahib and Mukesh. Okay, and both were actually suffering from grinding poverty, and then we talked about Mukesh and his withering house, and some part of his house was rebuilt, so that made him so much of proud on him that yes, his house was reconstructed again. And narrator went to his house along with him, and he saw the actual situations of his life. The member of Mukesh family, they were very much engaged in bangle making work, and their main occupation, or we can say the work which was running from heredity to heredity, generation to generation, was their bangle making occupation. And they wanted to engage Mukesh in this work only, but we saw that Mukesh was a dreamer and he dreamt of being a motor mechanic. Okay, now let's see that what happened next. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. तो सविता एक young सी girl है जो कि drab means which is not shining, or we can say dull. Okay, सो डल सा उसने पिंक ड्रेस पहन रखा है और वो किसी एल्डरली वुमेन यानी कोई बूढ़ी सी औरत है उसके पास में बैठी है। एंड सोल्डरिंग मतलब क्या होता है? टू जॉइन, किसी भी मेटल का पीस या कुछ भी जॉइन करना। ओके, लाइक बैंगल्स बनते हैं तो दे आर राउंड इन शेप, तो उनको क्या करना पड़ता है? राउंड शेप देके जॉइन करना पड़ता है। सो शी वॉज ऑल्सो व्हाट वॉज शी वॉज डूइंग, शी वॉज सोल्डरिंग द पीसेज ऑफ ग्लास। ओके, वो छोटे छोटे मतलब शी वॉज मेकिंग बैंगल्स, शी वॉज जॉइनिंग the glass. Okay, as her hands move mechanically like the tongues of a machine, तो उसके हाथ ऐसे चल रहे थे, she was मतलब very confident and she was very much skillful, कि वो बहुत जैसे कोई मशीन काम करती है ना, बड़े mechanically बड़े efficiently वो काम कर रही थी। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. So narrator ये बोल रहा है कि यहाँ पर काश उसे पता होता कि जो बैंगल्स वो बना रही है उसकी सैंक्टिटी मीन्स इम्पॉर्टेंस या पवित्रता, पायसनेस हम कह सकते हैं इसे। सो क्या इम्पॉर्टेंस है बैंगल्स की एक गर्ल की लाइफ में, वो भी उसे पता हो। It symbolizes an Indian woman's suhag. So what it symbolizes, that a girl is married. If she wears glass bangles, that means she is married. Auspiciousness in marriage, and what is the importance, what is the goodness in marriage, she must know that thing. It will dawn on her suddenly one day when her head is dragged with a red veil. So obviously ये एक दिन वैसा भी आएगा कि जब एक्चुअली उसकी शादी होगी, उसको रेड कलर का वेल, VEIL मीन्स वेल मतलब होता है घूंघट, या हम इसे कोई पर्दा भी कह सकते हैं। तो उसको जब उसको रेड ड्रेस पहनाया जाएगा, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों में रेड कलर की मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहनाई जाएंगी। दैट मीन्स ब्राइडल लुक उसे दिया जाएगा। शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड बनेगी। ब्राइड मीन्स दुल्हन। Like the old woman beside her who became one many years ago, जैसे कि उसके पास वो जो ओल्ड वुमन बैठी थी वो भी काफ़ी सालों पहले ब्राइड बनी होगी। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाई में अभी भी बैंगल्स पहने हुए हैं उसने, किसने? ओल्ड वुमन ने। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे यूज टू डू द बैंगल मेकिंग वर्क, एंड बैंगल मेकिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस में, डलनेस में होता है, और वो दिन का उजाला भी नहीं देख पाते हैं, तो उसकी वजह से ऑयल लैम्प की इतनी सी फ्लिकरिंग रोशनी में जो होता है वो काम बैंगल मेकिंग का इन फ्रंट ऑफ और बिसाइड्स हॉट फर्नेसेस, तो इसकी वजह से मैनी बैंगल मेकर्स दे बिकेम ब्लाइंड ऑल्सो। ठीक है,
एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, तो जैसे कि उसकी सारी खुशी उसकी आवाज़ में बह गई हो, है ना। यानी ड्रेन्ड होना मतलब किसी चीज़ का बहना, तो मतलब उसको बिल्कुल भी बहुत निराशा में वो बोल रही है कि हमने तो कभी एक वक्त का अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे अपनी लाइफ में उसने एक अच्छी सी मतलब अच्छा खाना भी नहीं खाया, एक वक्त का भरपेट खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसने पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करके यही पाया है। यानी कि जो इतनी मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क करा, और आखिर में उसने क्या पाया कि उसको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उनके जो हस्बैंड थे जिनकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी थी, वो बोले, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो उसने बोला हस्बैंड ने कि मुझे बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने अपनी लाइफ में एक घर ज़रूर बना लिया है। एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग, कि जो और लोग अचीव नहीं कर पाए, कम से कम मैंने घर तो बना दिया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in her lifetime. तो काफ़ी लोग जो मतलब एक घर तक नहीं बना सके, फिरोज़ाबाद में काफ़ी ऐसे लोग हैं, उनके फादर्स फोर फादर्स, लेकिन वो इस मैन ने अपना घर तक बना लिया, तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और उसके सर पे अभी एक छत है, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन हिज लाइफ। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. So actually सब जगह हर एक घर में फिरोज़ाबाद के यही चर्चा थी कि दो वक्त का खाना अच्छे से नसीब नहीं होता, सिर्फ उनके घरों में चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है, बिकॉज हर जगह से बैंगल मेकिंग का काम होता है। एंड दैट द फाइनेंस, और वी कैन से द मनी विच दे earned from bangle making work, that was not at all sufficient for them even to make 2 squares of meal. Okay, the young man echoed the lament of their elders. तो एक यंग मैन जो था वो मतलब लेमेंट क्या होता है, लेमेंट मीन्स रुदन करना, विलाप करना, जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम किसी चीज़ का जोर जोर से विलाप करते हैं, रोते हैं, दैट इज़ लेमेंट। तो वो अपने एल्डर्स का लेमेंट कर रहा था कि मतलब हमारे फोर फादर्स ने हमें भी इस चीज़ में इन्फोर्स कर दिया है, इस चीज़ में इंगेज कर दिया है कि वो हर एक जो जनरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि बैंगल मेकिंग ही करना चाहे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बाउंड अप कर दिया जाता है, उनका बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस वर्क ओनली। ओके, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। तो टाइम के साथ कुछ एक इम्प्रूवमेंट हुआ था, या हल्का सा डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था, बाकी ऐसा कुछ फिरोज़ाबाद में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। सदियों से जो चलता आ रहा है वैसा ही था फिरोज़ाबाद। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो इतना टॉयलिंग क्या होता है, बहुत हार्ड वर्क करना, ठीक है। तो सालों से ये जो लोग मतलब इतना हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली अब कोई ये इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते। इनके सारे ड्रीम मतलब इनकी इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि ये ड्रीम कर सकें, किसी और चीज़ का सपना भी देखें, तो ये इनिशिएटिव ही नहीं करते। मतलब अगर और प्रोफेशन में जाने की, अपनी फील्ड चेंज करने की, टू डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डोंट टेक एनी इनिशिएटिव एंड दे इवन डोंट ड्रीम ऑफ एनीथिंग। उनको लगता है कि इफ़ एनी पर्सन इज born in Firozabad and in the bangle making family, that means it is his or her karma only, and he has to continue with this occupation only. They used to engage the small children in this work only, and they used to suppress their dreams also. Okay, why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. So उसने नरेटर ने बोला कि आप लोग कोऑपरेटिव वे में काम क्यों नहीं करते, मिल बांट के काम करिए, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मनी मिलेगा आपको। तो वहाँ पर उसने एक यंग मैन से बोला, जो बहुत सारे फादर्स बहुत सारे बुजुर्ग बैठे थे, उनके बीच में एक यंग मैन बैठा था, और उसने उनसे पूछा कि आप लोग मिल बांट के काम क्यों नहीं करते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप चला लीजिए कोई।
Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. Hauled means क्या होता है? HAULED. Hauled means होता है ड्रैग करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींचना. तो वो यंग मैन बोल रहा है कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए तो ज़बरदस्ती पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. यानी कभी चाहा भी ना कि ऑर्गेनाइज वे में काम करें तो पुलिस हमें नहीं करने देगी, ज़बरदस्ती किसी इलीगल इल्ज़ाम में हमें जेल ले जाती है और फिर हमें बहुत ज़्यादा मारती भी है. ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते हैं. देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग दैम, नो वन वुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली. तो उनके बीच में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनके लिए कोई नया इनिशिएटिव ले या जो उनके लिए कुछ डिफरेंट वे में उन्हें लीड करे कि यस यू कैन ऑप्ट अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन रैदर दैन डूइंग दिस बैंगल मेकिंग वर्क. सो देयर इज़ नो वन हु कुड गाइड दैम. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. तो जितने उनकी वो टायर्ड है उनसे उनके फादर्स भी उतने ज़्यादा ये काम कर कर के टायर्ड हो चुके हैं. मतलब जब उनका बचपन था, जब वो एडल्ट हो रहे थे, तब उनको भी ये सारा काम बर्डन लगता था. अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उनको भी काम बर्डन लगता है, बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टिक ऑन द सेम प्रोफेशन, है ना. जनरेशन टू जनरेशन all wants something different, new things, okay, in their life, and they want to dream of something new, but all these were bounded in Firozabad and their families. Okay, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice. तो सिर्फ एक ही बातें होती हैं घूम फिर के कि गरीबी की बात हो गई, दया की बात हो गई, या हमारी ग्रीड की बात हो गई, कुछ लालच की बात हो जाती है, कुछ अन्याय की बात हो जाती है. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइज होना भी चाहता है, कुछ और करना भी चाहता है, तो ये होता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा लालच हो गया है, ये अन्याय है. तो ये सारी चीज़ें, बातें, गरीबी और ये टॉपिक्स चला चला के उसको कहीं ना कहीं उनके डिफरेंट जो ड्रीम्स हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है और उनको ना तो ऑर्गेनाइज होने दिया जाता है बैंगल मेकर्स को, ना कुछ और करने दिया जाता है. लिसनिंग टू दैम आई सी two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middleman and the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Okay, so actually वो क्या बोल रहा है, अगर नरेटर ने नोटिस किया कि दो एक्चुअली वर्ल्ड जो हैं इनके बीच में चल रहे हैं. एक वर्ल्ड वो है जिसमें कि इनकी बैंगल मेकर्स की फैमिली है और वो फैमिली दे आर एक्चुअली stubborn to stick on their profession only. They used to take the name of their caste, they used to stick on their profession related to their caste, and it is their theory कि जहाँ पर हम जन्मे हैं, अगर फिरोज़ाबाद में कोई जिसने बॉर्न हुआ है या बैंगल मेकिंग घर में अगर कोई बॉर्न हुआ है तो उसका, उस बच्चे का फ्यूचर जो है एज अ बैंगल मेकर ही होगा. वो उसको इतनी ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं उसके ड्रीम्स को कि वो और कुछ कर ही नहीं पाता. ठीक है, दूसरी तरफ नरेटर ने क्या देखा कि जितने भी साहूकार्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडिल मैन हैं या पुलिस मैन्स हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट की ऑथोरिटीज़ हैं ना, they don't actually help these poor people to take a initiative. Okay, so and they used to oppress them against doing anything different. Okay, so वो भी यही चाहते हैं कि बस आप लोग ऑर्गेनाइज भी मत हो और जो काम कर रहे हो करते रहो. So because of these two reasons the narrator thinks that the people or the young generation of Firozabad, they can't take any different initiative. Okay, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. तो शुरू से इस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा भार, बैगेज होता है तब भार उसको लोड दे दिया जाता है कि वो अपनी इच्छाएं बाहर निकाल ही नहीं सकता, उसको ऑलरेडी इतना बर्डन दे दिया जाता है. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, कुछ समझने लायक होता है, तब तक उसे अपने इस काम में इतना एंगेज कर दिया जाता है, उसके सपनों को इतना ख़त्म कर दिया जाता है कि ऑलरेडी वो ये ही ड्रीम करता है कि ही वॉज बॉर्न एज अ बैंगल मेकर एंड ही वुड डाई एज अ बैंगल मेकर. To do anything else would mean
टू डेयर, अगर कुछ डिफरेंट सोचा कुछ करने का, इसका मतलब क्या है, डेयरिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है वो कभी भी ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे से बच्चे को आप जब इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दोगे तो बड़ा होकर वो डेयरिंग कैसे करेगा, वो तो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही कर चुका होता है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेकिन Mukesh was a different case in Firozabad in the bangle making family, that he wanted to be a motor mechanic, isn't it? He dreamed of being a motor mechanic. That means he wanted to do something different, okay? And that made the narrator very surprised or very cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to the garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? सो मुकेश ने बोला कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गैराज जाके सारा काम सीखूंगा, लेकिन गैराज उसके होम से, उसके घर से काफ़ी दूर था, तो उसने उसका भी निकाल लिया सॉल्यूशन कि वो चल के जाएगा और वहाँ पे काम सीखेगा, ओके। लेकिन नरेटर जो है वो उसको क्या मतलब जस्ट मतलब उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहा है, मजाक कर रहे, ही वाज जस्ट जोकिंग कि क्या तुम ड्रीम रखते हो प्लेन भी चलाने का, क्या तुम प्लेन चलाना चाहते हो? ही इज सडनली साइलेंट, मुकेश एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो जमीन की तरफ देखने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। तो इस छोटे से नो में चाहे एम्बैरसमेंट थी, शर्मिंदगी थी कि वो इतना गरीब है कि शायद प्लेन तो नहीं उड़ा सकता है, लेकिन अभी भी रिग्रेट नहीं था, कोई पछतावा, कोई दुख नहीं था। उसे ये था कि ठीक है, मेरा जितना बेस है, जितनी उसकी जितनी डिजर्वनेस है ना, वो उतना ही मतलब अचीव कर सकता है, ओके। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. Now this last statement is also a very important statement that can come in your exam of 6 marks. Few airplanes fly over Firozabad. Why did Mukesh state this statement? Yeah, why explain that, what is the meaning of this statement? Now actually Mukesh, what did he say? That few airplanes fly over Firozabad. Mukesh knew about his position. He was actually very much attached to the ground, and he knew that what he deserved. ठीक है, so he used to dream only those things which he could deserve. Okay, so if the things he could not achieve, yeah, out of his achievement, out of his what do you say, out of his status, he didn't dream of those things. प्लेन जो है वो उसके स्टेटस के अगेंस्ट था, ठीक है, तो वो ऐसे ड्रीम देखना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है कि ग्राउंड पे कार चलती है और ही वॉज टोटली अटैच विद ग्राउंड, तो जहाँ तक वो पहुँच सकता है वो उसी का ही ड्रीम देखता है, ठीक है। उसे पता है कि मैं कार का मोटर मैकेनिक बन सकता हूँ, कार भी ग्राउंड पे चलती है, तो मैं भी ग्राउंड से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन चीज़ों के सपने नहीं देखता दैट फ्लाई ओवर द स्काई, मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, ना उनके सपने देख सकता हूँ। सो अ पर्सन शुड नॉट ड्रीम। एक्चुअली द थिंग विच यू कैन गेन इन लाइफ इज द थिंग यू डिजर्व। यू कांट गेट द थिंग्स वॉट यू वॉन्ट। आप जो चाहते हैं ना ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता, जो आप डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। सो मुकेश यहाँ डिज़र्व करता है मोटर मैकेनिक बनना, वो ये डिज़र्व नहीं करता था कि वो फ्लाई करे प्लेन पे, या प्लेन जो है वो प्लेन उड़ाना उसके लिए डिज़र्व नहीं था। उसकी आशाओं से, उसकी इच्छाओं से, उसकी कैपेसिटी से बहुत दूर था, सो उसने वो काम नहीं करना चाहा। Okay, so I hope you understand this thing, and this is the end of the chapter. I will send you the PDF of question answers and word meanings both, that you will do in your FAIR notebook. Till then, happy learning, keep learning. Thank you.